ओम शांति। 8 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विक्रमों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते रूहानी बच्चों प्रति श्री बाबा बोल रहे हैं। गीता में है, श्री कृष्ण बोले लेकिन है श्री बाबा बोले। भक्तों ने क्या लिखा है? श्री कृष्ण बोले, लेकिन बोले कौन? श्री बाबा। श्री कृष्ण की आत्मा जो 16 कला संपूर्ण थी सतयुग में, कलयुग में आते आते कलाहीन हो गई, उसी के पुराने तन के द्वारा श्री बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। बाबा कहते, भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते, जिसके लिए आरती में क्या गाया? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते, बच्चे अब जाना है शांति धाम। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा ने कहा, सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उनको शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है, अब घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है। श्री बाबा सुप्रीम टीचर भी है तो सदगति दाता गुरु भी है। बाबा कहते, उनसे योग लगाना है, शिव सागर से मिलन बना ले। तो उनसे योग लगाना। ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। ये एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं, जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बने हैं, जब तक पवित्र आत्मा नहीं बनी है, तब तक वापिस घर कोई जा ना सके। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजा मिलती है। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाबा ने कहा, मानी और मूचरा भी खाना पड़ता है। मानी तो सही, सजा खा के मानी तो क्या फायदा है? पवित्र तो बने, सजा खा के पवित्र बने। सुधरे तो सही, पिटाई के द्वारा सुधरे। अपने आप सुधर जाओ तो सजा खानी ना पड़े। तो बाबा ने कहा,
फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मूचरा भी खाना पड़ता, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात कोई धक्का खाया जाता है, ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। ये है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात। ये बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को जानता नहीं, क्योंकि वो ये है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। ये बीच का युग संगम युग। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक ताज सौभाग्य में लेके आया हूँ। अब बाप आते ही पुरुषोत्तम संगम युगे युगे युगे, संगम युगे युगे, ऐसे नहीं युगे युगे। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं। बाप कहते ये भूल है, बाबा कहते ये भूल है। बाबा कहते हैं, श्री बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। मेरे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हो। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। उन ब्राह्मणों में और तुम में रात दिन का फर्क है। वह है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यो तो कोई भी आते उसको समझाया जाता है। बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। बाप के साथ ये बाप की सर्विस करनी है। पतित तो सभी है, पावन का दुनिया में पतितों तो सभी है। गुरु लोग किसको भी पावन कर ना सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वह आते भी यहाँ है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्प समझाते हैं, मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वह पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं है। हे भगवान हे बाबा कहते, परिचय किसी को नहीं है। अभी तुम संगम युग वासियों को परिचय मिला है, वह है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं। संस्कारों के वशीभूत होकर के हार खाता है तो गिर पड़ते हैं। व्यक्ति अगर एक बार प्रतिज्ञा कर ले, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी कपट नहीं करेंगे, और फिर दोबारा वही काम कर ले, तो फिर बाबा ने कहा गिर पड़ेंगे ना। इसलिए एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद कभी गलती नहीं करनी है। नहीं तो भगवान को पहचानने के बाद, उनके घर में आने के बाद ऐसा पाप कर्म किया तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। तो की कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पति से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया। वह है 22 दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवता राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं।
उसमें भी जो पहले पहले सूरवंशी है वह पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है। बाबा कहते कितना बड़ा बेहद का वर्षा है। पवित्रता सुख शांति का। सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सेवी क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। आत्मा की कला कम होती है तो रोशनी कम होती जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से निशान रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते। इसको कहा जाता आटे में नमक। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। यह है आत्मा और परमात्माओं का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्मा अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मेले होने के लिए है। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिवान। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे रावण भी कम सर्वशक्तिवान नहीं है। बाप खुद ही कहते माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते बाबा हम आपको याद करते, माया हमारी याद को बुला देती है। 1-2 के दुश्मन हुए है ना। बाप आकर बाबा कहते बाप आकर माया पर जीत पहनाते, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाइए, परंतु ऐसे कोई है नहीं। बाबा ने कहा परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो ये है, देवता और असुर आपस में लड़ नहीं सकते। युद्ध तो अब चल रही है। तुम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते तो आसरी स्वभाव संस्कार तुम्हें रोकते हैं। तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती है। मुरली सुनते तो उस समय विघ्न नहीं है, जैसे ही बाबा को याद करने बैठेंगे तो विघ्न पड़ेगा। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। ये है ही रावण का राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो फिर भी बनते नहीं। बाबा कहते यहाँ भी क्या समझाया जाता, पवित्र बनो फिर भी बनते नहीं। बाप कहते बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। बाबा कहते बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। श्याम कब और सुंदर कब? सतयुग त्रेता में सुंदर, द्वापर युग से आत्मा काली होना शुरू हो जाती तो श्याम बन जाती। तो भक्तों ने एक ही साथ 2 नाम रख दिए, श्याम सुंदर। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा सबसे फर्स्ट में जाती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं। तो नाम रखा है श्याम सुंदर। ये अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, हुए आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवान वाच, माता स्वर्ग का द्वार खोलती। नारी तू है भाग्य विदाता, नारी तू है गौरव गाथा। तो नारी ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। भक्त लोगों ने तो नारी को नरक का द्वार बताया, पैर की जूती बताया। भगवान आकर के दीन दुखी का कहते ना, भगवान दीन दुखियों का होता, तो भगवान आकर के ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सिर पर रखते हैं। इसलिए वंदे मातरम गाया जाता। वंदे मातरम तो अंडर स्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। बाबा ने कहा पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, यहाँ फिर पहले मिस्टर पीछे मिसिज।
ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते, एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। कहते हैं प्रभु आप आएंगे तो आपके अलावा किसी को देखेंगे भी नहीं। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। आत्मा कर्मों के हिसाब से जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया ये तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। इन्होंने ऐसे कौन से श्रेष्ठ कर्म किए जो ये इतने ऊंचे पद वाले बने। ये तुम बच्चों के अलावा कोई नहीं जानते और दूसरों को तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग। बाबा कहते हैं इन आंखों से तुम्हें जो कुछ भी दिखाई देता उससे क्या करना है? वैराग। ये तो सब खत्म हो जाना। नया मकान बनाते तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान तो टूट फूट हो जाएगा। ये है बेहद की बात, वो है हद की बात और ये है बेहद की बात। बच्चे जानते बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। आए धरा पर भगवान हमारे। ये पुरानी छीछी दुनिया है। बाबा ने कहा ये दुनिया कैसी है? छीछी, गंदी, पुरानी। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। तुम विजय पहनते, बदा विजय का है सेहरा में बाबा का बाबा मेरा। वास्तव में तुम्हारा ये त्रिमूर्ति कोट ऑफ ऑमर्स है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। ये राजा ही स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ ऑमर्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है, विकराल विनाश खड़ा सामने। कलयुग का अंत अब आया है। दुनिया तमो प्रधान बनती, देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है विनाश में। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मूसल नहीं निकले हैं। बुद्धि से साइंस निकाली और वही विनाश का कारण बनती है। साइंस ही विनाश का कारण बनती है। ये साइंस निकली है। बुद्धि से क्या निकला? ये साइंस निकली है। बाबा कहते हैं जिससे, बाबा ने कहा जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचे तो ऊंचे है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि वह बनने का प्रसाद कर रहे हैं। कभी बन गए और कभी गिर गए। क्योंकि तुम्हारी आत्मा बल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। महिमा लायक हो, महिमा कर सकते ब्राह्मणों की, लेकिन पूजा नहीं। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र नया मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम कह के पावनता का दिया शिवालय। माताओं की सेना में ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई है, वह बैठकर सुनाते हैं। तुम सत्य सत्य करते रहते हो। सत्य का ना पता होने के कारण उन कहानियों को ही सत्य सत्य करते रहते हो। तुम ये बैठकर सुनाओ तो सत्य सत्य कहेंगे। अभी तो तुम सत्य सत्य नहीं कहेंगे। अभी तो तुम हर बात में सत्य सत्य नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो सत्य सत्य कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है। उन्हों की डिनास्टी है। अब मूल बात है रचयिता रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए हैं।
अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। बाबा तुम्हें आस्तिक बनाते, माया रावण नास्तिक बनाती। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। नंबर 2, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के बैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के बैरागी भव। स्पष्टीकरण, साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य प्रति मर्ज ना हो। बाबा कहते हैं पहले स्वयं में इसे मर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। बाबा ने जैसा कि सुनाया स्लोगन में, बाबा ने कहा क्षमा करो और जाओ भूल, तो अपने आप को देखना है। दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, सितारे की तरह हूँ। परम धाम मुझे आत्मा का अपना निजी धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा पतित बन गई, कलाहीन हो गई। 84 जन्मों में मेरे अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब जुड़े। किसी ने मुझे दुख दिया, किसी को मैंने दुख दिया। अब 84 जन्मों की आत्माओं को मैं अपने सामने इमर्ज कर रही हूँ। सारी आत्मा मेरे सामने सरी सहित हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ। जिन्हों को मैंने दुख दिया, परेशान किया, सभी से मैं क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैंने तुमको दुख दिया। मुझे अनुभव हो रहा है सभी ने मुझे माफ कर दिया और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे सिर से बोझा उतर गया, ये मुझे महसूसता आ रही है। अब उन आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ शरीर के सहित, जिन्होंने मुझे दुख दिया था। मैं जिनको माफ नहीं कर पा रही थी, उनका दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। अब मैंने उनको क्षमा कर दिया। उन्हें भी हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं हर आत्मा को क्षमा दे रही हूँ।
हर आत्मा को क्षमा कर रही हूँ। इस जन्म के भी विक्रम याद करो, इस जन्म के भी मनुष्यों को याद करो। हमें याद है जिन्हों को हमने दुख दिया, वो सब मेरे सामने हैं। सबको मैं माफ़ कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, आज से कोई भी तुम्हारी गलती को मैं चित्त पर नहीं रखूँगी। जिन्हों को मैंने दुख दिया वो भी मेरे सामने इस जन्म के, उनसे मैं क्षमा याचना मांग रही हूँ और मुझे अनुभव हो रहा है उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। इस संसार में सभी जितने भी परिवार हैं वो मेरे परिवार हैं, सभी मेरे सगे संबंधी हैं, सभी मेरे भाई हैं और मैं एक एक्टर हूँ जो इस शरीर के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। ओम शांति।